हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन्थ क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न ऑपरेशन जो हैं आपके कवर करने वाले हैं। सो इनको भी फटाफट से कवर कर लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट, जब कभी भी कोई भी आप ऑपरेशन पढ़ते हैं तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला, संचालक। संचालक मतलब जो आपका जो है डायरेक्टर है, जो आपका प्रबंधक है, जिसने ये शुरू किया है। दूसरा आपको पढ़ना है उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑपरेशन को शुरू करने का। तो आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है। तो जैसे ऑपरेशन आहट आप पढ़ेंगे तो ऑपरेशन आहट में आपको दो चीज़ें देखनी है। पहला क्या देखना है आपको? डायरेक्टर देखना है। ठीक, क्या देखना है आपको? डायरेक्टर देखना है। और दूसरा आपको देखना है ऑब्जेक्टिव। क्या देखना है आपको? ऑब्जेक्टिव देखना है। तो हर एक ऑपरेशन में सिर्फ आपको दो ही चीज़ें सीखनी होंगी और आप आसानी से सीख भी जाएंगे। इतना टफ नहीं है, ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। जो महत्वपूर्ण है सिर्फ वही याद रखना है। ठीक, तो ऑपरेशन आहट को आप याद रखिएगा कि डायरेक्टर कौन है, संचालक कौन है? आरपीएफ। आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे आप हिंदी में कहते हैं रेलवे सुरक्षा बल। क्या कहते हैं? रेलवे सुरक्षा बल। मैं लिख देती हूँ, अगर आपको हिंदी में नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ जिन्हें आप कहते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसा करने के पीछे, ऑपरेशन आहट शुरू करने के पीछे आरपीएफ का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इनका ये है बच्चों और महिलाओं को तस्करी से बचाने के लिए। किससे? तस्करी से बचाने के लिए आपका जो है इन्होंने एक ऑपरेशन आहट शुरू किया है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑपरेशन आहट। आपसे पूछा जा सकता है, उद्देश्य इसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्देश्य से कहीं से भी हम लोगों को जो आपका नाम है ऑपरेशन वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, डिफरेंट है, इस वजह से ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। अब जैसे यात्री सुरक्षा है तो इससे आपको बिल्कुल साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ऑपरेशन यात्री सुरक्षा में यात्रियों की सुरक्षा होगी। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव इसका नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका संचालक पूछा जा सकता है। तो संचालक अगेन आपकी आरपीएफ ही है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ही है। ठीक, ये दो आपको ऑपरेशन पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन सतर्क। अगेन ये भी आपके आरपीएफ के द्वारा ही शुरू किया गया है। देखते हैं ऑपरेशन सतर्क के बारे में। ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन सतर्क में याद रखिएगा कि संचालक आपके जो है कौन है? तो संचालक अगेन आपके हैं आरपीएफ। आरपीएफ याद रखिएगा। और अगर मैं आपसे बात करूं कि उद्देश्य क्या है ऑपरेशन सतर्क का, तो अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन पर रोक लगाने हेतु। अब ऑपरेशन सतर्क जो है और जो आपका उद्देश्य है ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों के नाम। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। उद्देश्य तो आप लोग याद रखिएगा, अवैध तंबाकू उत्पादों, अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन पर रोक लगाने हेतु। अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन पर रोक लगाने हेतु। ठीक, ये रहा आपका ऑपरेशन सतर्क। नेक्स्ट आपको याद रखना है ऑपरेशन उपलब्ध। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन उपलब्ध। आइए देखते हैं ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन उपलब्ध, तो ऑपरेशन उपलब्ध जो है ये आपका रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही शुरू किया गया है। याद रखिएगा, आपका रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आपके आरपीएफ के द्वारा ही शुरू किया गया है। आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। और उद्देश्य क्या है इसको शुरू करने का? अवैध जो आपकी टिकटिंग होती है, अवैध टिकटिंग पर रोक लगाने हेतु। किसके लिए? जो अवैध रूप से टिकटिंग होती है उसके लिए। तो ऑपरेशन उपलब्ध भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका उद्देश्य बिल्कुल डिफरेंट है। याद रखिएगा, अवैध टिकटिंग पर रोक लगाने हेतु, याद रखेंगे आप लोग। सिंपल है ना। अभी हम आगे भी कुछ और ऑपरेशन हैं उनको भी देख लेते हैं। रखना है ऑपरेशन गंगा। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा में सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऑपरेशन गंगा के संचालक कौन है। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन गंगा के संचालक हैं आपके विदेश मंत्रालय। कौन है? विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MINISTRY, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, EXTERNAL, एक्सटर्नल अफेयर्स, AFFAIRS, अफेयर्स। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि उद्देश्य क्या था ऑपरेशन गंगा का। तो उद्देश्य जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन में जो आपके भारतीय फंसे थे उन भारतीयों को निकालने में मदद करने हेतु बेसिकली ये उद्देश्य था। तो लिख लीजिएगा, यूक्रेन में
यूक्रेन में फंसे भारतीय, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में मदद करने हेतु, निकालने में मदद करने हेतु, मदद करने हेतु। उद्देश्य आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण ऑपरेशन है ये वाला। नेक्स्ट आपको देखना है ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या याद रखना है आप लोगों को? ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति किस लिए था? ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में आपको याद रखना है सबसे पहला तो कि आपके संचालक कौन है। तो अगेन आपके विदेश मंत्रालय जो हैं इनके संचालक हैं। कौन है? विदेश मंत्रालय संचालक हैं। उद्देश्य क्या था ऑपरेशन देवी शक्ति का? तो उद्देश्य था आपका जो आपके भारतीय जो हैं, भारतीय नागरिकों को अफ़गानिस्तान में जो आपके फंसे हुए थे इन नागरिकों को निकालने के लिए। तो याद रखिएगा आप लोग अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ऑपरेशन देवी शक्ति अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु, निकालने हेतु। ठीक। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन नमस्ते। आइए देखते हैं ऑपरेशन नमस्ते में क्या है। तो ऑपरेशन नमस्ते आप लोग यहाँ से सब हेडिंग करिएगा, ऑपरेशन नमस्ते। अगेन वही सब चीज़ें आपको फिर से याद रखनी है। ऑपरेशन नमस्ते के संचालक कौन है? तो आपके संचालक हैं ऑपरेशन नमस्ते की भारतीय सेना। भारतीय सेना जो है संचालक हैं ऑपरेशन नमस्ते के, भारतीय सेना। अगर हम बात करें उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आपको याद रखना है खुद को, मतलब सेना खुद को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त रख सके इसलिए इन्होंने चलाया था। तो याद रखिएगा खुद को यानी कि स्वयं को, ठीक है, खुद को कोरोना मुक्त, कोरोना से संक्रमण से, कोरोना के संक्रमण से, ठीक है, कोरोना के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु, मुक्त रखने हेतु। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आपको याद रखना है एक दो और याद रखना है, ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। कौन सा? ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन जो है इसके संचालक कौन है? तो संचालक में फिर से आपको याद रखना है विदेश मंत्रालय जो है संचालक हैं। कौन है? विदेश मंत्रालय संचालक हैं, विदेश मंत्रालय। उद्देश्य क्या है ऑपरेशन वंदे भारत मिशन का? तो ऑपरेशन वंदे भारत मिशन का उद्देश्य है कि जो विदेशों में फंसे भारतीय नागरिक हैं उनको घर लाने के लिए, ठीक, विदेशों में फंसे, विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर लाने हेतु, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है ऑपरेशन प्रवाह। अगेन इम्पॉर्टेंट है, ऑपरेशन प्रवाह आपको याद रखना है, ऑपरेशन प्रवाह। छोटा सा ही वीडियो होगा पर जितने भी आपके ऑपरेशन हैं इसमें आपके कवर हो जाएंगे आसानी से और आप परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आप कर लेंगे। अगर हम देखें कि ऑपरेशन प्रवाह का संचालक कौन है, तो कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड। कौन है? कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड। कौन है? कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड। अगर मैं आपसे पूछूं उद्देश्य क्या है ऑपरेशन प्रवाह का, तो एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए, एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए, एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए रखेंगे याद आप लोग। अब लास्ट आपको एक और ऑपरेशन याद रखना है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। कौन सा? ऑपरेशन समुद्र सेतु। इनमें से कुछ ऑपरेशन आपके 2021 के हैं, क्योंकि आपको साल भर का करंट कवर करना होता है तो आपका 2021 का भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 संचालक कौन है? भारतीय नौसेना।
संचालक आपको याद रखना है कि भारतीय नौसेना जो है इनके संचालक हैं। उद्देश्य क्या है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का? तो उद्देश्य है ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तीव्र प्रवाह से तीव्र गति से शिपमेंट हेतु, याद रखिएगा, ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों, चूँकि ये आपके महामारी के दौरान की बात हो रही है, कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट हेतु, मतलब भारत में लाने हेतु। बस आपको खाली इतना ही समझना था कि भारत में लाने हेतु, शिपमेंट हेतु। तो ये रहा आपका सारे के सारे ऑपरेशन जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।